नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 34वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। 34वीं रामायणी की दूसरी चौपाई थी, जिसमें था गाफिल गर्भ करे अधिकाई, स्वार्थ अरथ बधाएं ये गाय। स्वार्थ के लिए ये गाय का वध करते हैं। कबीर जब गाय का वध करना कहते हैं तो वो उनका कोई वह प्रयोजन नहीं है। धर्म की दीवार, गाय और फलाना और धमाका, ये नहीं है। कबीर किसी भी तरह की हिंसा के विरुद्ध है। किसी भी तरह की हिंसा किसी के भी प्रति की गई या की जा रही है, उसके वो विरोधी है। वो चाहे शब्द की हिंसा हो और चाहे वो अस्त्र शस्त्र की हिंसा हो, उसके वो विरोधी है। अब उसमें चाहे गाय हो, चाहे बकरा हो, चाहे भेड़ हो, कुछ भी हो, वो उसके विरोधी है। और वो कहते हैं कि तमाम पापों से मुक्त मिल सकती है, लेकिन जीव हत्या जैसे पाप से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। वो जीव हत्या चाहे जिस लिए की गई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छी हत्या और बुरी हत्या ऐसी कोई चीज नहीं मानते। हत्या तो हत्या है। यज्ञ के लिए की गई हत्या वो भी हत्या है, और खाने के लिए की गई हत्या तो हत्या है ही। बिना मतलब के की गई हत्या वो भी हत्या है। तो कहीं वो इसका भेद नहीं मानते कबीर। अब यहां स्वार्थ अर्थ आया है। स्वार्थ अर्थ, स्वार्थ के लिए। कबीर कहते हैं ये सब जितनी हत्याएं होती हैं, जितनी बलि दी जाती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यह बलि कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। यह क्या है? स्वार्थ में की जाती है। और स्वार्थ कौन सा है? जिभ्या स्वार्थ कारणे नर कीन्हे बहुत उपाय। मनुष्यों ने जिह्वा स्वार्थ, मतलब स्वाद के लिए बहुत से उपाय कर डाले हैं। ये पेट भरने के लिए नहीं है, स्वाद के लिए है। जितने इस तरह की कुर्बानियां और बलि होती हैं, ये सब स्वाद के लिए हैं। इसमें धर्म का कोई मतलब नहीं रहता। एक जगह कबीर ने कहा, मीरा हमसे यूं कहा, किन फुरमाई गाय। जिसके नाम पर गाय बकरे इनका वध किया जाता है, चाहे यज्ञ के लिए और चाहे कुर्बानी के लिए, वही कबीर से पूछ रहा है किन फुरमाई गाय। भाई कबीर, ये गाय का आदेश किसने दिया है? हद हो गई, आश्चर्य है। जिसके नाम पर कहा जाता है कि उसने कहा, उसके लिए हम कर रहे हैं, देवी जी के लिए कर रहे हैं, फलाने बाबा के लिए कर रहे हैं। वो खुद ही कबीर से पूछ रहा है कि भैया ये किसने कहा है, ये किन फुरमाई गाय। तो ये इसको ऐसे समझिए, गाफिल गर्भ कनय अधिकाई, स्वार्थ अरति बधाएं ये गाई। अब जस्टिफिकेशन देते हैं कबीर, जाको दूध धाई कर पीजे। दूध के बड़े प्रयोग हैं, लेकिन जाना जाता है दूध मां बच्चे को पिलाती है। अब आपने धाय सुना होगा, धाय मां। धाय मां वह मां होती है
जो किसी कारण से किसी दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती है, वो धाय मां है। जीविका के लिए, पारितोषिक के लिए या रिश्तेदारी के लिए, जो भी हो, जब वो दूसरे के बच्चे को दूध पिला के पालती है मां के रहते हुए, तो वो दूसरी वाली धाय कही जाती है और उसको भी मां ही कहा जाता है। कम से कम वो बच्चा जो दूध पीता है वो तो उसको मां ही कहता है। तो वही याद दिला रहे हैं, जाको दूध धाय कर पीजे। अब मां तो, गाय तो हमारी मां नहीं है, मां तो हमारी दूसरी है, लेकिन हम गाय का दूध पीते हैं तो हमारे लिए धाय जैसी ही है। विशेष करके जब हम बचपन में थे, जब हम नहीं कुछ जानते थे, तब हमारा पालन गाय के दूध से हुआ, तो वो हमारी धाय मां ही हुई। जाको दूध धाय कर पीजे, ता माता को वध क्यों कीजे। ऐसी माता का वध क्यों करते हो भाई? इसकी या ऐसी माता का वध क्यों किया जाए? अब ऐसा है कि वो किसी एक की माता नहीं है। हमने भी दूध पिया, हमारी माता है, आपने भी पिया, आपकी भी माता, जिसने भी दूध पिया उसकी माता है। अब जिसने गाय का दूध पिया ही नहीं, भाई वो कह सकता है हमारी माता नहीं है, लेकिन आपकी नहीं है तो वध करने योग्य है क्या? हमारी है तो कैसे वध करोगे भाई? क्यों करोगे वध? तो जाको दूध धाय कर पीजे, ता माता को वध क्यों कीजे। लहुरे थके दुह पिया खीरो, ताका अहमक भकै शरीरो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। लहुरे थके दुह पिया खीरो, ताका अहमक भकै शरीरो। जिसका दूध दूहकर छोटे लहुरे, छोटे बच्चे पीते हैं, यह थका हुआ मनुष्य पीता है। थके हुए के दो अर्थ हैं। थके हुए का अर्थ है काम करते करते थक गया, और थके हुए का अर्थ बीमार भी होता है, जो थक गया, अब बिस्तर से उठ नहीं सकता। तो ये दूध जो है छोटे बच्चे को बढ़ाती है और थके हुए को ताकत देती है, ताकत देता है। तो लहुरे थके दूह पिया खीरो, ताका अहमक भकै शरीरो। ये पागल लोग ऐसी गाय का शरीर खाते हैं, ऐसी गाय का मांस खाते। बेअकली अकल न जाही, भूले फिरे ये लोए। ऐसे बेअकली लोग, ऐसे बिना अकल के लोग, अकल न जाही, ये अकल की ओर जाते ही नहीं, भूले भूले फिरते हैं ये लोग। इनको अकल की ओर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे बेअकली लोग अकल की ओर जाते ही नहीं। दिल दरिया दीदार बिन, भिस्त कहां थे हो। और सब चाहते हैं भिस्त। भिस्त किसे कहते हैं? स्वर्ग। स्वर्ग को भिस्त कहते हैं। बहिस्त, भिस्त, स्वर्ग। दिल दरिया दीदार बिन, अगर दिल दरिया नहीं है और अगर तुम दिल वाले को देख नहीं सकते, अपने समान ही जीव हो, दूसरे जीव को देख नहीं सकते, भिस्त कहां से हो? तो तुम्हारी मुक्ति कहां से होगी? तुम्हें स्वर्ग कहां मिलेगा? सवाल ही नहीं मिलने का। अब सवाल नहीं मिलने का, फिर भी बेअकली हो,
और अकिल की ओर जा नहीं रहे हो, भूले भूले फिर रहे हो। ये मैं समझता हूं कि ऐसी कोई गूढ़ बात नहीं है इस रामायणी में जो और समझानी हो। मेरा ख्याल है सब स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं अगली रामायणी पर, 35वीं पर। यहां तक एक धारा थी, अब दूसरी धारा। कबीर किसी को छोड़ते नहीं है, इधर भी मारते हैं उधर भी मारते हैं। तो अब एक तरफ का पलटा लग गया, अब दूसरी तरफ। पंडित भूले पढ़ गुण बेदा, आप न पावे नाना भेदा। दूसरी जगह ये चौपाई इस तरह से है, पंडित भूले पढ़ गुण बेदा, आप अपन को पाव न भेदा, या आप अपन को जान न भेदा। बात एक ही है, आप न पावे नाना भेदा। पंडित भूले पढ़ गुण वेदा, वेद पढ़ करके और वेद को गुण करके, वेद पर मनन चिंतन करके, तो लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए, ज्ञान आ जाना चाहिए, चैतन्य हो जाना चाहिए, चेतना आ जानी चाहिए। लेकिन उल्टा है, पंडित भूले पढ़ गुण वेदा, पंडित वेद पढ़ गुण करके भूल गए, भूले हुए हैं। भाई वेद पढ़ा, वेद गुना, तो वेद तो ज्ञान की खान है, सब लोग कहते हैं, और पंडित जी तो कहते ही कहते हैं, इसीलिए वो वेद पढ़ते भी हैं, इसीलिए वेद गुनते भी हैं। लेकिन कबीर कहते हैं आश्चर्य देखो, वो पढ़ के भूल गए। बगैर पढ़े कोई भूले तो बात समझ में आती है, वो पढ़ गुन करके भूल गए। कैसे पता है कि भूल गए? क्या प्रमाण क्या है भूल गए? कबीर कहते हैं आप न पावे नाना भेदा, विभिन्न प्रकार के भेद, विभिन्न प्रकार के रहस्य, विभिन्न प्रकार की अलगाव की चीजें, विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं को वे पाते ही नहीं, अपने में पाते ही नहीं। आप न पावे, अपने में वो किसी तरह की विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाते ही नहीं, वो अपने का रहस्य नहीं पाते। हमारा भी एक रहस्य है, उस रहस्य को हमें पाना चाहिए, उस रहस्य का हमें अनुसंधान करना चाहिए। वेद इसी के साधन है, साध्य नहीं है, साधन है। तो वेद पढ़ गुण करके पंडित जी को आप अपन का भेद मालूम हो जाना चाहिए, लेकिन वो भूले हुए हैं, उनको आप अपन का भेद आता ही नहीं, जान ही नहीं पाए। वो किस में उलझ गए? फिर वही पुरानी बात याद कीजिए, अमल में उलझ गए, व्यवहार में उलझ गए, संस्कृति में उलझ गए, क्रियाकलाप में उलझ गए, लोका धंधन में उलझ गए, ओम स्वाहा में उलझ गए, ज्ञान परे हो गया। तो किस में उलझे वो? अगली लाइन में है, संध्या में उलझ गए, तर्पण में उलझ गए, खटकर्म में उलझ गए, और उनके ही आश्रय में हो गए, या उनके ही आश्रमों में हो गए। आश्रम आश्रय से ही बना है, इनके आश्रय में हो गए, इनकी गोद में जा बैठे। और ये क्या है? ये सब अमल है, सब तरीकत है, ये हकीकत नहीं है, तरीकत है। और तरीकत से कुछ होने का नहीं है। जब तरीकत में फंसे तो क्या हुआ कि वो अपने को जान नहीं पाए और वेद पढ़े गुने भी भूल गए।
तो पंडित भूले पढ़गुन वेदा, आप अपन न पावे आप न पावे नाना भेदा, संध्या तर्पण और खटकर्मा, लाग रहे इनके आसरमा। ये संध्या तर्पण खटकर्म ये पंडितों का काम है। पंडित का मतलब विद्वान, पंडित का मतलब वो कथा बांचने वाला नहीं, पंडित का मतलब विद्वान। तो वेद पढ़ करके गुन करके इनके समझ में क्या आया, इनके समझ में ये संध्या आई, तर्पण आया, खटकर्म आए, इसी में ये लगे रहे, इसी में फंसे रहे, इन्हीं को इन्होंने आश्रय बना लिया। संध्या क्या है? दिन और रात की जो संधियां होती हैं उन्हें संध्या कहते हैं। दिन और रात की संधि, रात और दिन की संधि, दिन और दिन की संधि, रात और रात की संधि, ये संधियां होती हैं। ये मुसलमानों में 5 होती हैं और हमारे यहां 3 होती हैं, हमारी जानकारी के अनुसार। बाकी और होती होंगी, शायद 5 यहां भी होती हैं। तो इन संध्या में जैसे दिन डूबते समय दिन का अवसान हो रहा होता है, रात का आगमन हो रहा होता है, यह संधि है। प्रातः में रात जा रही होती है, दिन आ रहा होता है, यह संधि है। दोपहर में दिन चढ़ा हुआ रहता है, दिन ढलेगा, यह संधि है। इसी तरह से तुरी आधी रात को संधि होती है, सोने के पहले एक संधि होती है। तो ये संधियां हैं। तो विद्वान पंडित जी लोग इसी में लगे हुए हैं, संध्या जाप, संध्या जाप, दोनों टाइम, तीनों टाइम, पांचों टाइम संध्या करना, इसी को वह साध्य मान लेते हैं। ये साधन हो सकता है लेकिन ये साध्य नहीं है, यह समझना चाहिए। और यह समझना चाहिए कि इससे होता क्या है, इससे होता क्या है। कहीं कबीर ने कहा है, गायत्री जो जुग 4 पढ़ाई, कहो न मोह तरा किन भाई। ये भी तो देखो ना कि गायत्री का प्रभाव क्या होता है, इस संध्या का प्रभाव क्या होता है, ये भी देखो ना क्या होता है प्रभाव। इस रामायणी में और जो बातें हैं वो अगले अंक में होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।